थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें थायराइड जरूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक लक्षण है जो हाइपरथायरॉयडिज्म की ओर इशारा कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिर्बान विश्वास है। मैं आयरीन हॉस्पिटल कालका जी में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है थायराइड और उससे होने वाली समस्याएं। थायराइड हमारे गर्दन में सामने की तरफ एक ग्रंथि है जो तितली के शेप में होता है। छोटा सा ग्रंथि है पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेनली वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसलिए थायराइड की बीमारी जब किसी को हो जाती है तो उसकी मेटाबॉलिज्म प्रभावित होती है और मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने की वजह से वो अपना वज़न कंट्रोल नहीं कर पाता। अमूमन थायराइड की दो बीमारियां होती है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें नाम से समझ में आ रहा है कि थायराइड कम काम करती है, और एक दूसरी हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड कम काम करती है। ये ज़्यादा कॉमन भी है और महिलाओं में मर्दों से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा कॉमन है और इन जनरल हाइपरथायरॉयडिज्म से भी ज़्यादा कॉमन है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से लोगों में जो सिम्टम्स या उसके लक्षण जो दिखाई देते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बालों का झड़ना, थकान होना, सुस्ती, मोटापा, कमजोरी लगना, नींद की समस्या हो सकती है, धड़कन इरेगुलर या स्लो धड़कन या फास्ट धड़कन, दिल की धड़कन तेज़ या कम हो सकती है, बदन ठंडा गरम ज़्यादा लग सकता है, आदमी को सर्दी गर्मी का एहसास भी भिन्न प्रकार से हो सकता है, पैरों हाथों में ख़ास तौर पे आपके एड़ियों के पास सूजन आ सकता है। उसके अलावा चेहरे पे झाइयाँ, एक्ने और फेशियल हेयर भी हो सकता है। और इन सब के साथ साथ कई बार थायराइड ग्लैंड में सूजन या जिसे हम गॉइटर कहते हैं, जो पुराने ज़माने में जिसे घेंघा कहते थे, तो वो भी डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी नॉर्मल लक्षण। आजकल पेशेंट्स जब अपनी जांच करवाते हैं तो उसमें थायराइड की भी जांच होती है और इससे पकड़ में आ जाता है कई बार लक्षण के बिना ही। तो ये काफ़ी आम समस्या है और देखा गया है कि जिन लोगों को थायराइड होता है वो मोटापे से भी ग्रसित रहते हैं, ख़ासतौर पे हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये दोनों को हम लोग एक साथ ही डील करते हैं। तो अब अगर आपको थायराइड हो जाए तो क्या करना चाहिए? थायराइड जैसे ही आपको हो जाए तो आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से आप अपने थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो दवाइयों का भी प्रयोग करेंगे और दवाई आप डॉक्टरी सलाह के बिना न लें। वज़न घटाने के लिए आप कुछ व्यायाम या योगा आसन का उपयोग भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म एक बीमारी है जिसमें थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसमें पसीना आना, आदमी ज़रूरत से ज़्यादा दुबला हो जाता है, उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये भी एक लक्षण है जो हाइपरथायरॉयडिज्म की ओर इशारा कर सकता है। थायराइड में फीमेल्स में जो ख़ास तौर पे प्रजनन की क्षमता पे भी इफेक्ट पड़ता है। उनकी जो मासिक गतिविधि होती है, मासिक धर्म, उसमें फ़र्क पड़ता है और बांझपन या इनफर्टिलिटी के केसेस भी थायराइड के पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके अलावा थायराइड में कई बार दिल बड़ा हो जाता है और उसमें पानी भी भर जाता है, जिसे हम पेरिकार्डियल इफ्यूज़न की बीमारी कहते हैं। और इन सब बीमारियों की वजह से हमें थायराइड की रोकथाम या उसका निदान करना अति आवश्यक है। इस बारे में आपको कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आयरीन हॉस्पिटल में हमेशा आपके लिए मौजूद हैं और मदद के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।